उदय। हिंदू मुस्लिम जातिवाद फैला के ये सत्ता में आए, राम नाम के ऊपर सत्ता में आए। राम का इनके अंदर क्या गुण है? कोई गुण नहीं है इनके। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु, आज उदय से। मोदी जी, आप मेरे इस प्रेम पत्र को पढ़कर नाराज न होना, प्लीज प्लीज नाराज मत होइएगा। जी हाँ, आप नाराज ना हो। दरअसल मुझे चिंता इस बात की है कि क्यों इन दिनों लोग आप पर असभ्य भाषा के तीर चला रहे हैं। चलेंगे तीर जब दिल पर तो अरमानों का क्या होगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि वे मोदी जी आपको तू तकार की भाषा में गलिया भी रहे हैं। दरअसल मुझे यह सब देखकर तकलीफ हो रही है, हालांकि मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि आप पीएम हैं। आपने स्वयं कहा है कि आप हमारे चौकीदार हैं, और अगर चौकीदारी चुपचाप सब कुछ सुनकर मुंह पर चुप्पी का ताला लगा दे तो हे जगत के हट्टा गट्टा विधाता, हे पिता पीएम सर, मैं किस खेत की मूली हूं। यह सच है कि मैं आपका भक्त हूं और दरअसल इसीलिए सुनकर बेजार हो गया हूं। कष्ट होता है मुझे, भीषण जबरदस्त कष्ट होता है। अब देखिए ना, कुछ भी बक रहे हैं ये लोग। राहुल बोलता है, लेकिन राहुल चूंकि पप्पू है, उनकी बात का बुरा क्या मानना। पप्पू मतलब बच्चा, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए ना, कोई कह रहा है कि जातिवाद और राम नाम के बहाने मोदी ने देश को लूटा है, तो कोई कहता है हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा यह देश। कैसे सह रहे हैं आप ये सब कुछ? हिंदू मुस्लिम जातिवाद फैला के ये सत्ता में आए, राम नाम के ऊपर सत्ता में आए। राम का इनके अंदर क्या गुण है? कोई गुण नहीं है इनके अंदर। हम जानते थे ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। ये सरमाएदारों की पार्टी है, जनता को ठगने का काम करेगी। ये हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो देश को एक गृह युद्ध में ढकेलेंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। ये न राम के हैं, न गांधी के हैं, न पटेल के हैं। अच्छा, ये व्यापारी हैं। कोई कहता है कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है, तो कोई कह रहा है कि मोदी जी देश को गुमराह कर रहे हैं, नौजवानों को धोखा दे रहे हैं। अब देखिए यह विष कन्या क्या विष उगल रही है। अब ये गुजरात का सीन हुआ था, ये 75 लोग मरे थे जहरीली शराब से। वहाँ पर जो लोग कुछ बचे हैं, जिनकी किडनियाँ आँखें जो गई है, आप वहाँ पे उन लोगों से जाके पूछिए, उनके बयान लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि हम 2-2 शिफ्ट करते थे। 2-2 शिफ्ट करने के बाद में भी हम लोग को हमें थकान उतारने के लिए हमने दारू पी। 2 शिफ्ट से भी उनके घर का गुजारा नहीं होता था। तो सर आप जाके पूछिए उनके हालात क्या है। आज यही हालात है। 25 साल से बीजेपी है, तो जिस पोर्ट पे अभी इतनी सारी ड्रग्स पकड़ी गई है, तो ये बीजेपी की सरकार के अंडर ही तो हुआ है ना। कुछ लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर निष्ठा और ईमानदारी से काम किया होता तो रोजगार बढ़ने की जगह कभी घटती ही नहीं। जी हां, आपस में लोग इसी बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक हालत को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। 2 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति बेच रहे हैं मोदी जी, केवल 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है यह देश। 1.6 लाख करोड़ रुपीस का गिफ्ट, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज, रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाइयों और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं, आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवेज, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्पेशल गिफ्ट, पावर ट्रांसमिशन, 42,300 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क, पावर जनरेशन, 6,000 मेगावाट हाइड्रो सोलर विंड एसेट्स from
NHPC, NTPC, NLC, नेशनल गैस पाइपलाइन 8000 किलोमीटर, गेल की पाइपलाइन किसको जा रहा है आप जानते हो। पेट्रोलियम पाइपलाइन 4000 किलोमीटर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड HCL की पाइपलाइन। टेलीकॉम्स 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। यह इंटरव्यू आज तक से लिया गया है, इसे पूरा सुने भक्तों। भक्तों आप तो कुछ कर सकते हैं, कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? कमाल है, भक्त होकर कुछ नहीं कर रहे मोदी जी के लिए। वहीं दूसरी ओर गुजरात में राघव चड्ढा ने भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया और कहा कि भाजपा की साख दिन ब दिन कम होती जा रही है और आम आदमी पार्टी की साख लगातार बढ़ती ही जा रही है। मोदी जी आप ही सोचिए कि क्या कोई कमी है आपकी सरकार में? सब कुछ तो है, हरियाली है, सब कुछ है। दरअसल एक सवाल के जवाब में इस बुजुर्ग ने भी मोदी जी की तरह ही अपने मन की बात कह दी। जरा मोदी जी आप भी सुनिए उनके मन की बात। हम तो हमारे तो 5 गाड़ी, 5 ना हमारी तो 1 रह गई, 4 बिक गई यहाँ सरकार में। गई जो हवा करनी तो अब खत्म हो गई, अब नहीं देंगे वोट। एक मौका और दे दिया तो दे दिया, अब नहीं होगा। प्रधानमंत्री को सपना भूल जा मोदी जी। अगर मोदी नहीं तो फिर कौन है? मोदी नहीं तो तेरे कोई नेता है का? मोदी या एक पढ़ा लिखा? मोदी सब ज्यादा पढ़े लिखे हैं। एक तो ठाकुर और एक ब्राह्मण वो कहेगा बस हम 2 ही जात हम खुश हैं, बाकी तो सब बेकार हैं, सब बेकार हैं, बस 2 ही जात बताएंगे हम खुश हैं। एक सवाल के जवाब में इस शख्स ने तो ऐसा रिएक्ट किया कि लगा वो इस सरकार से बेजार हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी गुजरात से बनारस आते हैं और नरेंद्र मोदी जी गुजरात से निकल कर के आते हैं और बनारस में हम लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारी भावनाओं के साथ वो जलील करते हैं हम लोगों के बनारसी अंदाज को। कभी आएंगे उल्टा सीधा भोजपुरी बोलेंगे, कहते हैं हम विकास की गंगा बहा दिए हैं, कहते हैं कि हमको माँ गंगा ने बुलाया। लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी जहां हम हर हर महादेव के उद्घोष से अपना सुबह शाम की काम का शुरुआत करते हैं, वहां नरेंद्र मोदी जी हम हिंदुओं के मन मानसिकता पर इतना बड़ा कुठाराघात और हमला करते हैं। और उसी गली में जहां हर हर महादेव बसता का नारा लगता है, वहीं वो हर हर मोदी का नारा लगवाते हैं। मोदी जी अब देखिए ना, लोग इस कन्या को भी खूब सुन रहे हैं। पूनम ने भी मोदी जी को आखिरकार नहीं बख्शा। जैसे ये 15 लाख रुपए बांट रहे थे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पटाओ का नारा प्रधानमंत्री देते हैं। हम लाख बार महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में। तो देखिए गिरे हुए लोग खुद गिर गए, इतना गिर गए, वो नेता खरीद करके, विधायक खरीद करके इतना गिर गए कि अब उनकी सरकारें गिरने लगी हैं। वहीं दूसरी ओर संजय सिंह ने भाजपा की मानसिकता का बयान किया। अपने तर्क में उन्होंने कहा कि जब भाजपा किसी भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल करती है तो वह शख्स भाजपा में आते ही दूध का धुला हो जाता है। भाजपा की गंगा में स्नान करके वह पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और इसीलिए उस शख्स को भाजपा रातों रात ईमानदार घोषित कर देती है। लेकिन जब वही व्यक्ति भाजपा छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी में लौट जाता है तो भाजपा फिर से उसे बेईमानी के कटघरे में लाकर खड़ी कर देती है, क्योंकि यही है भाजपा की नीति, रीति, धर्म, कर्म, सोच और पार्टी दर्शन। सुधांशु जी, नारद स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल राय फंसे तब भी आप लोग चिल्लाए, उसके बाद शारदा स्कैम में मुकुल राय फंसे तब भी आप लोग चिल्लाए, प्रदर्शन किए, बोले अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार टीएमसी में। उसी मुकुल राय को आप लेके आए, बोले हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर जब वो चले गए टीएमसी में, अब बेईमान हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था ना आपने, नारायण राणे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नारायण राणे को आपने लाया। नारायण राणे पे जांच चल रही थी जमीन घोटाले, और उसके बाद आप उनको मंत्री बनाए हुए केंद्र में। मोदी जी एक बात और प्लीज सुनिए, आप गौर से सुनिए। लोग आप पर भी गीत बना रहे हैं इन दिनों, उफ, सुनकर कोफ्त हो रही है, कष्ट हो रहा है। मोदी जी ये गीत बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आप ही सुन लीजिए उस गीत के बोल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बोलूं, मैं आपका घोर प्रशंसक हूं, भक्त हूं, पाप लगेगा, मुझ पर पाप लगेगा, तौबा तौबा। कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सरकारें धनवान की, आओ बच्चों
दुखी है जनता हिंदुस्तान की, पीछे पीछे बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। सुनिए और देखिए मोदी जी क्या सब कुछ हो रहा है देश में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सब कुछ क्यों सुन रहे हैं, क्यों सह रहे हैं। ये गलत है मोदी जी। केवल गीत ही नहीं बन रहा है बल्कि लोग थोक के भाव में इस सरकार को और आपको खूब और खूब कोस रहे हैं, गलिया रहे हैं। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं कि मोदी सर क्यों सह रहे ये सब कुछ, क्यों क्यों और क्यों। तो आज बस इतना ही, आगे आपसे फिर रूबरू होंगे। अगर ठीक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ लिख दें, बुरा या भला। प्रणाम। आज उदय